नम्यूणवढ्ढमाणं परमप्पाणं जिणन्ति शुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारण्यार्धं मीणम्। बोलिए श्री खजाराज चंद्रप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयण सार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ बहुत सरल है, बहुत सरल प्रकरण आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा इस ग्रंथ में प्रस्तुत किए गए हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 56 और 57। ये दोनों ही गाथाएं बहुत सरल हैं। इस भरत क्षेत्र पंचम काल में क्या क्या संभव है धर्म की दृष्टि से और क्या संभव नहीं है, या दुर्लभ है सुलभ है, इसकी चर्चा आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा आगे बढ़ाई जा रही है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 56। उच्चारण। अज्जवसप्पिणी, अज्जवसप्पिणी, आधा प पूरा प, अज्जवसप्पिणी। ण और प दोनों पर छोटी की मात्रा है। अज्जवसप्पिणी। भरहे, भरहे। पंचम याले, पंचम याले। मिच्छ, मिच्छ पुव्वया, मिच्छ पुव्वया। सुलहा, सुलहा। सम्मत्त, सम्मत्त। पुव्व, पुव्व। सायारण्यार, ये पूरा एक साथ आएगा। सम्मत्त पुव्व सायारण्यारा। यहाँ तीसरे चरण को साया इतने पर खत्म किया है और चौथा चरण स्टार्ट हो रहा है रणयारा। लेकिन जब हम उच्चारण पूरे एक शब्द का करेंगे, ये समासित पद है इस दृष्टि से, सम्मत्त पुव्व सायारण्यारा। और जब उच्चारण गाथा का करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। सम्मत्त पुव्व सायारण्यारा। दुल्लहा, दुल्लहा। होन्ति, होन्ति। अज्जवसप्पिणी भरहे, अज्जवसप्पिणी भरहे। पंचम याले मिच्छ पुव्वया सुलहा, पंचम याले मिच्छ पुव्वया सुलहा। सम्मत्त पुव्व साया, सम्मत्त पुव्व साया। रणयारा दुल्लहा होन्ति, रणयारा दुल्लहा होन्ति। बहुत अच्छी गाथा है। अज्जवसप्पिणी भरहे। अज्ज, अवसप्पिणी, संधि विच्छेद कर लीजिए। अज्ज, ज में छोटा अ, अवसप्पिणी छोटा अ, दोनों अ मिलकर आगे वाले अ का लोप हो गया, एक छोटा आ रह गया। अज्ज, आज, वर्तमान में। अवसर्पणी, अवसर्पणी, वर्तमान अवसर्पणी के नीचे लिखा हुआ है पंचम याले, पंचम काल में। पंचम पांचवें, याल काल, पंचम काल में, पांचवें काल में। अवसर्पणी काल के 6 भेदों में से वर्तमान में यह 5वां काल चल रहा है, जिसका नाम है दुष्मा काल। अवसर्पणी काल के 6 काल जो हैं वो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला है सुषमा सुषमा, दूसरा सुषमा, तीसरा सुषमा दुष्मा, चौथा दुष्मा सुषमा, पांचवा दुष्मा और छठवा दुष्मा दुष्मा। इसको दुष्मा भी कह सकते हैं, दुखमा भी कह सकते हैं, सुषमा भी कह सकते हैं, सुखमा भी कह सकते हैं, दोनों नाम इसके मिलते हैं। ये 6 काल हैं। सबसे पहला काल उत्तम भोगभूमि का है, इसमें सुख ही सुख रहता है। दूसरा काल सुखमा,
यह मध्यम भोगभूमि का काल है, इसमें बहुत सुख रहता है। तीसरा काल सुखमा दुखमा, यह जघन्य भोगभूमि का काल है, इसमें सुख ज्यादा है, दुख कम है। मतलब हम यूं मान सकते हैं, सबसे अधिक सुख उत्तम भोगभूमि, मध्यम भोगभूमि में थोड़ा सा कम, जघन्य भोगभूमि में थोड़ा सा कम, लेकिन सुख बहुत है, दुख बहुत कम है, अंत में है। चौथा काल दुखमा सुखमा, अब यह कर्म भूमि प्रारंभ हो जाती है। यहां पर दुख ज्यादा, सुख कम। इस चौथे काल में कर्म भूमि है। इस चौथे काल, अवसर्पणी काल के चौथे काल में तीर्थंकर होते हैं, मोक्ष जाया जाता है, ये सब कार्य होते हैं। चक्रवर्ती आदि महापुरुष, शलाका पुरुष सभी उत्पन्न होते हैं। इसके बाद है पंचम काल, दुखमा काल, ये वर्तमान में चल रहा है। इस पंचम काल में तीर्थंकर नहीं होते, चक्रवर्ती आदि महापुरुष उत्पन्न नहीं होते हैं, कोई मोक्ष नहीं जा सकता है, मुनि बन सकते हैं। मुनि बन सकते हैं, रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग को स्वीकार कर सकते हैं, छठवें सातवें गुण स्थान तक, सातवें गुण स्थान तक जा सकते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकते। ये पंचम काल है, इसमें दुख बहुत है। और छठवां काल दुखमा दुखमा, इस छठे काल में मुनि भी नहीं होते हैं, धर्म का नाश हो जाता है, श्रावक मुनि कोई भी नहीं रहता, पशुओं के समान ही जीवन व्यतीत करते हैं मनुष्य भी। वो छठवां काल है, दुखी दुख है। ऐसे करके ये 6 काल है। वर्तमान में पंचम काल चल रहा है, दुखमा काल। आज वर्तमान में अवसर्पणी के पंचम याले पंचम काल में, दुखमा नामक पंचम काल में भरहे, भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में। अब भरत क्षेत्र क्या है वो भी थोड़ा सा समझ लें। इस तीन लोक के मध्य में, इस तीन लोक के एकदम बीचों बीच मध्य लोक है। मध्य लोक के एकदम बीच में सुमेरु पर्वत है, जिसको घेरा हुआ एक द्वीप है, जिसका नाम है जम्बू द्वीप। इस जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं। इस जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं। दक्षिण की दिशा से हम उत्तर की दिशा में चलें तो सबसे पहले दक्षिण की दिशा में भरत क्षेत्र आता है। इस भरत क्षेत्र में हम रहते हैं। इस भरत क्षेत्र में भी 6 खंड हैं, जिनमें से 5 मिलेच्छ खंड हैं और 1 आर्य खंड है। इस आर्य खंड में हम रहते हैं, भरत क्षेत्र के आर्य खंड में रहते हैं। आर्य खंड में ही धर्म होता है, म्लेच्छ खंडों में जीव धर्म से रहित होते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो इस दृष्टि से जो भी चर्चा की जा रही है, इस भरत क्षेत्र के आर्य खंड की जा रही है। बाकी और भी वर्णन है, 3 लोक का वर्णन जब पढ़ेंगे तब आपको उसमें समझाया जाएगा। तो यहाँ पर आज वर्तमान में अवसर्पणी के पंचम काल में भरहे भरत क्षेत्र में मिच्छ पुब्बया सुलहा, मिच्छ पुब्बया, मिच्छ मिथ्यात्व, मिच्छ मिथ्यात्व, पुब्बया पूर्वक, मिथ्यात्व पूर्वक जन्म लेने वाले सुलहा, सुलभ हैं। सुलहा, सुलहा का मतलब सुलभ, सुलभ हैं। इस पंचम काल में सभी जीव जन्म से तो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, जन्म के बाद पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर मिच्छ पुब्बया, मिथ्यात्व पूर्वक जो जीव जीवन यापन कर रहे हैं, वे सब सुलहा, सुलभ हैं। अधिकांश जीव, अधिकांश मनुष्य मिथ्यात्व से सहित ही होते हैं। आगे सम्मत पुव्व सायारणयारा,
दुल्लहा होंती, दुल्लहा दुर्लभ, दुल्लहा दुर्लभ होंती होते हैं। होंती यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। होंती होते हैं, दुल्लहा होंती दुर्लभ होते हैं। कौन दुर्लभ होते हैं? सम्मत पुव्व, सम्मत सम्यक्त्व, पुव्व पूर्वक, सम्यक्त्व पूर्वक जीवन यापन करने वाले। सायारणयारा, सायारणयारा संधि विच्छेद करने, सायार रा में छोटा आ, अणयारा छोटा आ, दोनों छोटा आ मिलकर एक का लोप हो गया, एक छोटा आ रह गया। सायारणयारा, सायार सागार, अणयारा अनगार, सागार और अनगार। सागार का मतलब गृहस्थ श्रावक और अनगार का मतलब है गृह त्यागी, मुनि, आरिका, एलक, क्षुल्लक आदि, ये कहलाएंगे अनगार। सम्यक्त्व पूर्वक जीवन यापन करने वाले सागार गृहस्थ श्रावक और अनगार मुनि व्रति त्यागी, ये सभी दुल्लहा दुर्लभ होंती होते हैं, दुर्लभ होते हैं। सुलभ इजली अवेलेबल, दुर्लभ रेयर, रेयर होते हैं। सम्यक्त्व पूर्वक जो जीवन यापन कर रहे हैं ऐसे श्रावक और श्रमण दुर्लभ होते हैं। तो ये तो एकदम क्लियर हो गया, गाथा बहुत सरल है, एक एक शब्द यहां पर सरल है। अब हम कुछ विचार करें, हम दुर्लभ हैं या सुलभ हैं, हमको विचार करना है। आज का प्रश्न यही है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप कैसे हैं, दुर्लभ हैं या सुलभ हैं? आचार्य कुनकुन स्वामी की दृष्टि से जो दुर्लभ बताया गया है उनमें हमारी गिनती आती है या हम सुलभ हैं? हम अपने आप को सम्यक दृष्टि श्रावक मानते हैं या नहीं, ये प्रश्न मेरा आपसे है। और यदि मानते हैं तो क्यों, और नहीं मानते हैं तो क्यों नहीं, ये प्रश्न है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। गाथा तो बहुत सरल है, अगली गाथा भी बेहद सरल है। गाथा क्रमांक 57, उच्चारण। अज्जवसप्पिणी, अज्जवसप्पिणी, भर हे, भर हे, अज्जवसप्पिणी भर हे, धम्मज्झाणम, धम्मज्झाणम, अधमपुरमा, अध ज झा में बड़े आ की मात्रा, धम्मज्झाणम, पमाद रहिदो, पमाद रहिदो, ति अधता पुरता, ति पमाद रहिदो ति, होदी, होदी, ति होदिति, होदिति, जिणुद्दिठम, जिणुद्दिठम, आधट पुरद, आधट पुरठ, जिणुद्दिठम, न हु मर्णै, मर्णै आधणा पुरणा, मर्णै, सो हु कुदिट्ठी, कुदिट्ठी आधटा ठ, कुदिट्ठी, अज्जवसप्पिणी भर हे, अज्जवसप्पिणी भर हे, धम्मज्झाणम पमाद रहिदोत्ति, धम्मज्झाणम पमाद रहिदोत्ति, होदित्ति जिणुद्दिठम, होदित्ति जिणुद्दिठम, नहुमर्णै सोहु कुदिट्ठी, नहुमर्णै सोहु कुदिट्ठी। बहुत सरल है। अज्जवसप्पिणी भर हे, अज्ज आज वर्तमान में, अवसप्पिणी इसका संधि विच्छेद कर लीजिए जैसे पहले किया था। अज्ज छोटा आ, अवसप्पिणी छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ होने के स्थान पर एक आ का लोप हो गया तो एक छोटा आ रह गया। अज्ज आज, अवसप्पिणी अवसर्पिणी के काल में, भरहे भरत क्षेत्र में, वर्तमान अवसर्पिणी के पंचम काल भरत क्षेत्र में, धम्मज्झाणम पमाद रहिदोत्ति, धम्मज्झाणम
धम्म धर्म, झाणम ध्यान, धर्म ध्यान, धम्म धर्म, झाण, झाण का अर्थ है ध्यान, धर्म ध्यान। इस पंचम काल में पिछली गाथा में बताया सम्यक दृष्टि दुर्लभ है, सम्यक दृष्टि श्रावक और सम्यक दृष्टि मुनि दुर्लभ है। अब यहाँ बता रहे हैं कि इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में धम्म ध्यानम, धर्म ध्यान, धर्म ध्यान, पमाद रहितो, प्रमाद से रहित धर्म ध्यान, पमाद रहितो, प्रमाद से रहित, धम्म ध्यानम धर्म ध्यान, प्रमाद से रहित धर्म ध्यान। नीचे लिखा है होदी, होदी होता है। प्रमाद से रहित धर्म ध्यान भी इस पंचम काल में होदी होता है। ती, यहाँ ती 2 बार आया है। ती का मतलब है इति, इति का अर्थ है इस प्रकार। जब किसी शब्द को हाईलाइट करना होता है तो उसके बाद ती लगा देते हैं। इस प्रकार प्रमाद रहितोत्ति, धर्म ध्यान कैसा? प्रमाद से रहित, इस प्रकार का धर्म ध्यान। प्रमाद रहितो, इसको हाईलाइट कर दिया। अब इसके बाद इस पूरे सेंटेंस को भी हाईलाइट करना है। प्रमाद रहितो धम्मज्झाणम होदी ती, इस प्रकार से जिणुद्दिठम, जिणुद्दिठम संधि विच्छेद करें, जिण ण में छोटा आ, उद्दिठम उ, आ प्लस उ, आ का लोप हो गया, उ रह गया। जिण उद्दिठम, जिण जिनेंद्र भगवान के द्वारा, उद्दिठम उपदिष्ट कहा हुआ, जिनेंद्र भगवान के द्वारा यह कहा हुआ है कि इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में प्रमाद से रहित धर्म ध्यान होदी होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस पंचम काल में धर्म ध्यान नहीं हो सकता, बल्कि आचार्य कुंकुन स्वामी तो स्पष्ट कह रहे हैं प्रमाद से रहित धर्म ध्यान भी होता है, मोक्ष नहीं होता। चौथे काल में मोक्ष होता था, पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। मोक्ष नहीं होता है लेकिन धर्म ध्यान तो होता है, और वो भी कैसा धर्म ध्यान? प्रमाद से रहित वाला धर्म ध्यान भी इस पंचम काल में होता है। ती, इस प्रकार से आचार्य कुंकुन स्वामी नहीं कह रहे जिणुद्दिठम, जिण जिनेंद्र भगवान के द्वारा, उद्दिठम कहा हुआ, उपदिष्ट कहा हुआ, कहा गया, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया। यहाँ पर उद्दिठम यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। उद्दिठम कहा गया, ऐसा जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, लास्ट लाइन पर बाद में चलेंगे। प्रमाद रहित का क्या मतलब है? प्रमाद की परिभाषा मैंने आपको कल बताई थी, आलस्य और प्रमाद की। प्रमाद की परिभाषा कुशलेषु अनादरः प्रमादः, कुशल कार्यों में अनादर का भाव होना ये प्रमाद है। लेकिन यहाँ पर प्रमाद से रहित जो गुणस्थान है वो 7वां गुणस्थान है। 7वां गुणस्थान, 6वां गुणस्थान प्रमत्त विरत और 7वां गुणस्थान अप्रमत्त विरत। 6वां 7वां गुणस्थान ये मुनियों का होता है। जब प्रमाद से सहित हैं तो 6वां गुणस्थान, प्रमाद से रहित हैं तो 7वां गुणस्थान। इस 6वें 7वें गुणस्थान में मुनि महाराज झूलते रहते हैं, 6वें से 7वां, 7वें से 6वां, 6वां 7वां, 6वां 7वां, ऐसा पेंडुलम, जैसे घड़ी का पेंडुलम घूमता रहता है वैसे ही झूलते रहते हैं। 2 सेकंड के लिए 7वां गुणस्थान, 3 सेकंड के लिए 6वां गुणस्थान, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, उदाहरण दे रहा हूं मैं। ऐसा उनका चलता रहता है। क्या कारण है? लंबे समय तक अप्रमत्त क्यों नहीं रहते? लंबे समय तक प्रमत्त क्यों नहीं रहते? मुनि महाराज विश्राम कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं घंटे 2 घंटे, तो उनका 6वां गुणस्थान लंबे समय तक क्यों नहीं बना रहता? मुनि महाराज प्रवचन कर रहे हैं 1 घंटे 2 घंटे, स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो उनका अप्रमत्त गुणस्थान 1 घंटे 2 घंटे क्यों नहीं रहता? उसका कारण
आचार्यों ने ये बताया है कि प्रमाद जो है वो संज्वलन कषाय के तीव्र उदय का नाम प्रमाद है और संज्वलन कषाय के मंद उदय का नाम अप्रमत्त है। अब यह जो संज्वलन कषाय है उसका तीव्र उदय और मंद उदय अधिक समय के लिए नहीं रहता है। तीव्र उदय आएगा अभी तो 1-2 सेकंड के लिए, मंद उदय आएगा तो 2-3 सेकंड के लिए, बस इतना डिफरेंस रहता है। तीव्र उदय मंद उदय, तीव्र उदय थोड़ा ज्यादा आएगा, मंद उदय थोड़ा कम आएगा, ऐसा 2-3 सेकंड के लिए हर 2-3 सेकंड में तीव्रोदय मंदोदय ये चेंज होता जाता है। इस दृष्टि से संज्वलन कषाय का जब तीव्रोदय आया तो 6वां गुण स्थान और 2-3 सेकंड बाद ही उसका मंदोदय हो गया तो 7वां गुण स्थान बन गया। ऐसा 6वां 7वां 6वां 7वां हमेशा चलता रहता है मुनि महाराजों का। इस दृष्टि से प्रमाद से रहित धर्म ध्यान जो होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा। इस पंचम काल में भी धर्म ध्यान प्रमाद से रहित हो सकता है। अब प्रमाद से रहित धर्म ध्यान किसको होगा? जो 7वें गुण स्थान वाले मुनि महाराज हैं। मुनि महाराजों को ही प्रमाद से रहित धर्म ध्यान संभव है। अब ये तो गुण स्थानों की अपेक्षा हमने प्रमाद की बात कर ली। अगर हम गुण स्थान की अपेक्षा प्रमाद की बात नहीं करते हैं और नॉर्मली प्रमाद को लेते हैं आलस्य से, तो फिर धर्म ध्यान आलस्य रहित धर्म ध्यान भी संभव है। ये नॉर्मल अर्थ हो जाएगा। फिर हम गृह त्यागियों के साथ में गृहस्थ श्रावक भी धर्म ध्यान करते हैं। इस दृष्टि से 4वें और 5वें गुण स्थान वाले गृहस्थ भी प्रमाद से रहित निष्कंटक धर्म ध्यान कर सकते हैं। वहां फिर प्रमाद रहित का मतलब निराबाध निष्कंटक धर्म ध्यान हो सकता है। ऐसा होता है, ऐसा आचार्य कुंकुन स्वामी ने कहा है। अब हम आगे चलते हैं। चौथी लाइन, चौथा चरण बहुत इंपॉर्टेंट है। न हु मरणै सोहु कुदिट्ठी। न हु मरणै, न हु मरणै जो नहीं मानता है, ये बड़ी समस्या है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह देते हैं, फिर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो न मरणै नहीं मानते। ना यानी नहीं, हु निश्चित रूप से, मरणै मानता है, जो नहीं मानता है, जो इस बात को स्वीकार नहीं करता है। सो हु कुदिट्ठी, सो यानी वह, हु निश्चित रूप से, कुदिट्ठी कुदृष्टि है, कुदृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, जो इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि इस पंचम काल में भी मुनि गण प्रमाद से रहित धर्म ध्यान कर सकते हैं। जो इस बात को स्वीकार नहीं करता वह कुदिट्ठी कुदृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। इस पंचम काल में प्रमाद से रहित धर्म ध्यान होता है, ये तो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया। और जो इस बात को, जिनेंद्र भगवान की इस बात को जो स्वीकार नहीं करता है, नहुमर्णी नहीं मानता है, सो हु कुदिट्ठी, वह कुदृष्टि है, वह मिथ्या दृष्टि है। ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं हमारे बीच में जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी की बहुत बात करते हैं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथों को पढ़ते हैं और फिर यह भी कहते हैं कि इस पंचम काल में तो मुनि होते ही नहीं, इस पंचम काल में तो 6वें 7वां गुण स्थान वाले मुनि होते ही नहीं। कई लोगों ने तो इतना भी ऐसा भी कार्य कर दिया कि णमोकार मंत्र में से णमो लोए सब साहुणम बोलना ही बंद कर दिया, मुनियों को मानना ही बंद कर दिया कि इस पंचम काल में तो मुनि ही नहीं होते। ये गाथा स्पष्ट कह रही है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह गाथा स्पष्ट कह रही है कि इस पंचम काल में, अवसर्पिणी काल में, भरत क्षेत्र में जहां हम और आप रह रहे हैं, उस समय और उस स्थान पर धर्म ध्यान प्रमाद रहित किया जा सकता है। मुनिगण, सागार अंगार पहले भी कह दिया गया,
पिछली गाथा में, और यहाँ पर स्पष्ट धर्म ध्यान कर सकते हैं, प्रमाद से रहित कर सकते हैं, 7वें गुणस्थान तक संभव है, ये इस गाथा से क्लियर हो रहा है। जो इस बात को नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि है। बिल्कुल एकदम अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, जो ये कहता है कि वर्तमान में मुनि नहीं होते हैं वह मिथ्या दृष्टि है, ऐसा कुंद कुंद आचार्य का स्पष्ट उपदेश है। ऐसे मिथ्या दृष्टियों से, कुदृष्टियों से उचित दूरी बनाकर रखिए, उनके निकट मत जाइए, उनसे दूर रहिए। चलिए, ये गाथा एकदम क्लियर हो गई है। मरणई का अर्थ है मानता है, यह वर्तमान काल अनुपुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, और बाकी सारे शब्द इसमें सरल हैं। आप सभी बहुत अच्छे से रयणसाल जी ग्रंथराज का अध्ययन कर रहे हैं। एक एक गाथा, एक एक शब्द इतना आनंददायक है, ऐसा लगता है कि आचार्य कुंकुम स्वामी ने हमारे लिए ही इस ग्रंथ की रचना की है। इस बहुमान के साथ, विनय के साथ आप सभी अध्ययन कर रहे हैं, बहुत आनंद और हर्ष का विषय है। सभी एक दूसरे को प्रचार के द्वारा, एक दूसरे को बता के इस ग्रंथराज का प्रभावना का कार्य भी कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्जक हैं, जिनके निमित्त से ये कार्य यूट्यूब पर और प्राकृत ऐप पर परमानेंट हो रहा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र, जिनवाणी माता की जय।